सभी को प्रणाम। अब हम बात करते हैं कि कर्मयोगी जीवन क्या है। कर्मयोगी जीवन है कि हर कर्म करते समय हम उसे ईश्वर की याद में रहकर करें। तो जब हम उसे ईश्वर की याद में रहकर करेंगे तो हमारा कार्मिक पाथ अपने आप ही सुदृढ़ होता चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ जाएगी? ईश्वर की ऊर्जा। तो जब हमारे साथ ईश्वर की पवित्र ऊर्जा हमारे कर्म के अंदर संचित हो जाती है, तो सोचिए कि जब हम भगवान की याद में कोई कर्म कर रहे हैं तो क्या हमारे मन के अंदर वो भाव उठेगा कि हम कोई बुरा करने के लिए जाएं, किसी को धोखा देने के लिए जाएं, किसी को छल से कोई सामान बेच दें, किसी का कुछ चुरा लें, किसी के संग कुछ हत्या लें, किसी को तकलीफ़ दे दें अपने वचनों से? क्या हम कभी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जब हम ईश्वर की याद में रहकर कोई कर्म करेंगे तो हमारा कर्म स्वतः ही अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा हमारा कर्म? क्योंकि हमारे साथ ईश्वर की प्राणिक ऊर्जा जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं कि हमें आज पूजा को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में एक वहम है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन कर्म योगी जीवन बिताना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी काम आप कर रहे हो, आप घर में कोई काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आज हम सारा दिन मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, हम इसके अंदर यदि स्वयं को आज अंदर से, क्योंकि देखिए अंदर कितनी ज़्यादा संचित एनर्जी है। जैसे पिछले वीडियो को यदि आपने ध्यान से सुना और समझा हो तो आप देखेंगे कि कितनी सारी कर्म स्मृतियों का भंडार है हमारे अंदर, हमारा अवचेतन मन। इसलिए उसमें से क्या है ना कि आज एक अंदर से ऐसी हालत है कि एक बहुत बड़ी नदी है, उसमें से 2-4 बाल्टी पानी निकाल भी दिया तो क्या हुआ? अभी तो भरा पड़ा है अंदर। तो भरे हुए तो हम अंदर से बहुत हैं, उसे हम धीरे 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 अपने कर्म पे चलकर, है ना, ध्यान, साधना, जप, तप, इन सब से बदल कर ही हम अपनी शांति एनर्जी को बदल सकते हैं। तो भरे हुए से खाली होने की जो ये यात्रा है, ये एक लंबी यात्रा है, लेकिन यात्रा का पथ यही है। यदि आप इस पथ पे चले रहेंगे, ईश्वर के सानिध्य में रह कर के अपने कर्म को करते चले जाएंगे, तो आप ना बदलेंगे ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बदलने का आप एक मैकेनिज़्म के थ्रू अच्छे से बुरे में परिवर्तन हुए थे, अब आप एक मैकेनिज़्म के थ्रू ही बुरे से अच्छे में परिवर्तन हो सकते हैं। और दोनों ही चीज़ें क्या है? रिवर्सिबल हैं। अच्छे से बुरा होना भी, बुरे से अच्छा होना भी। किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी फ्री विल पे। वो फ्री विल क्या है? ये आत्मा की शक्ति। ये आत्मा की शक्ति कम हो गई, आपको बुरा करने में आनंद आने लगा, आपको दुख देने में आनंद आने लगा, आप किसी को परेशान देखकर ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप लोअर एनर्जी वाइब्रेशन पे रेजोनेट कर रहे हैं। जैसे आप बन गए वैसी ही एनर्जी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसे हमें समझना है कि हम हर कर्म को करते समय, हम मान लीजिए कि घर में एक बहुत छोटा सा काम भी कर रहे हैं, मैं इसको एक और साधारण तरीके से बता सकती हूँ ताकि सब लोग अपने जीवन में अपना सकें। हम ये जानते हैं कि जब हम जैसा भी मन में महसूस कर रहे होते हैं, हमारे अंदर वैसे ही हमारे भाव शरीर के अंदर, अंदर जो रासायनिक क्रियाएँ हो रही हैं हमारे दिमाग के अंदर से, जो भी हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, जो कुछ भी केमिकल मॉलिक्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं, वो हमारे भाव शरीर के अंदर को बदल रहे हैं। यदि हम बहुत ही अच्छा, कोई शांति से हमें महसूस हो रही है, तो जैसा महसूस कर रहे हैं उस समय शांति को देने वाले केमिकल्स आपके शरीर में रिलीज़ हो रहे हैं। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम जब कभी कुछ भी काम कर रहे हों, घर का कोई भी काम आप कर रहे हों, आप फ्री हैं, उस समय में आप ऐसा कुछ भी लगा दीजिए जो ज्ञानवर्धक हो, ज्ञान से भरा हो। भगवान का भजन लगा दीजिए, क्योंकि भगवान के भजन के साथ भक्ति होती है, म्यूज़िक हो जाता है ना, तो अंदर से इंसान अपने आप ही गुनगुनाने लगता है। तो आपके अंदर क्या होगा कि आपके अंदर इसी क्रिया को सारा सारा दिन करने से, वो 5 मिनट 10 मिनट करने से नहीं होगा, क्योंकि अंदर बहुत कुछ संचित है, अभी बहुत कुछ संचित है। उस पूरी ऊर्जा को अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, है ना, यही असली में इनर इंजीनियरिंग है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ इनर इंजीनियरिंग। वो कोई पोस्चर बनाने में नहीं है। इनर इंजीनियरिंग मीन्स कि जब आप इंटरनली ट्रांसफॉर्म होंगे तब आपको वो एक्सटर्नल फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। तो आप खूब भगवान के भजन, जो भी आपको प्रभु का स्वरूप समझ में आता हो, जिसको आपका मन आपका आकर्षित होता हो, उसकी तरफ आप आराम से, और पूजा मूर्ति के बीच में ना पड़कर आप मानसिक पूजा की तरफ ज़्यादा जाएं। इसके ऊपर भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूजा के ऊपर एक पूरा एक सेपरेट एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाना चाहूँगी, ताकि हम समझ सकें कि पूजा का एक्चुअली में सही अर्थ क्या है और गलत पूजा पाठ से आज जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। इस बात को भी गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो कर्म स्मृतियाँ बनाने के लिए, कर्मयोगी जीवन बनाने के लिए लगातार हर कर्म में प्रभु से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो उठते बैठते खाते पीते हम उसे भगवान को, जैसे हम खाना ही बना रहे हैं, हम भगवान की याद में रहकर ही बना रहे हैं। हमने खाना बनाया, उसे हम सबसे पहले भगवान को अर्पित करके उसे वो भोग बना सकते हैं। हम उसे भोग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। देते समय हम बिल्कुल शांति से खाना खा सकते हैं।
कोई चीज़ का डिस्ट्रैक्शन ना हो, बहुत आदर और प्यार। आपको तो देखिए हमारी परंपराएं कितनी बढ़िया थी कि जब हम खाना भी खाते थे मंत्रों का उच्चारण करके, कितने ढंग से एक पवित्र सात्विक स्वरूप में खाना खाते थे। और आज तो हम कुछ भी खा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मतलब कैसी हमारी चेतना हो गई। तो मतलब कभी देख करके महसूस नहीं होता। कई बार मैं देखती हूँ कि लोग ज़मीन पर रख कर ही खाना खा रहे होते हैं। कितना अजीब सा लगता है, मतलब देख कर भी, कि आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। आप ऐसा सोचकर ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि आज आपकी चेतना जो है, यदि आप नीचे के लोकों में जीवन देखें, किसी नीचे के लोक में आपको दिखा दिया जाए कि कैसा जीवन होता है, तो वहाँ पर लोग ऐसे ही रहते होंगे, गंदगी से भरे हुए, जिनके अंदर सद्गुणों ही खत्म हो गए। क्योंकि सद्गुण का जो आगमन है वो ऊपर के लोकों में जाने से होता है, और सद्गुण जो है आपके कम होते चले जाएंगे जितना ही आप नीचे के लोकों में जा रहे हैं। तो धरती पर रहकर आज जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आप स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं कि आपकी ये चेतना, मतलब आपको साफ़ सफाई से, स्वस्थ तरीके से, ऑर्गेनाइज वे में रहना अच्छा लगता है, या आपको डिसऑर्गेनाइज वे में रहना अच्छा लगता है, गंदगी के साथ रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ से ही हमें स्मृतियाँ समझनी है कि आज हमारे साथ जो खड़े हैं, जो कुछ भी हम व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारी जो आज व्यवहार है वो हमारा स्वयं का व्यवहार है, या हमारी चेतना जो नीचे के साथ ये ऊर्जा पथ जुड़ा हुआ है। जब तक ये ऊर्जा पथ आपका टूटेगा नहीं, आपके अंदर बदलाव आ नहीं सकता। और ये जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे कोई डॉक्टर कभी देख नहीं सकता। जब वो डॉक्टर उसे देख नहीं सकता है, इसलिए वो उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, है ना। तो असली ट्रीटमेंट क्या है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, जो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। इसलिए कर्म योगी जीवन बिताने का अर्थ है कि भगवान से जुड़े ही रहें। हमें आंख बंद करके ध्यान नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हम कोई ज्ञानवर्धक भगवान की याद में कोई कथाएं सुन सकते हैं, बढ़िया, है ना। कोई अच्छी बातें सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, भजन गा सकते हैं, है ना। भगवान के किसी नाम का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान की बातें कर सकते हैं। तो जब हम उन्हें ही अपने हर कर्म के अंदर लेके आ जाएंगे, तो जब हम उनकी तरफ एक हाथ बढ़ाते हैं तो वो भी कई गुना हाथ हमारी तरफ बढ़ा देते हैं। तो जैसे जैसे हम बदलते चले जाते हैं, हमारे को वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, संगति हमारी बदलनी शुरू हो जाती है। फिर हम एक बार, मतलब जो खाई की तरफ हमारी यात्रा हो गई थी, हम खाई से धीरे 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 ऊपर उठकर इस पृथ्वी पर, और जब इस पृथ्वी पर आकर भी हम सशक्त हो जाते हैं, तो फिर से हमारा मन करता है कि अब हम ऊपर के लोकों में चलें। तो इसलिए आज इंसान को भगवान के होने या ना होने की परवाह ही नहीं है, उसे ये मन में विचार ही नहीं है कि मुझे ईश्वर को पाना है, क्योंकि आज वो नीचे के साथ इतना धंसा हुआ है कि उसको तो ऊपर के जाने की तरफ विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास ही नहीं है तो ऊपर जाएगा कहाँ से? तो जब वो नीचे से ऊपर आकर के यहाँ पर स्वस्थ खड़ा होगा, तब वो जैसे ही यहाँ धरती पर स्वस्थ होगा, उसके मन में फिर से भाव आएगा कि अब मुझे ऊपर के लोकों में जाना है। तो दरबार के अंदर जो चिकित्सा हो रही है, वो अल्टीमेटली आपके अनंत जन्मों की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें आपके अंदर अदृश्य ऊर्जाएँ आपके साथ आपके ऊर्जा पथ में जुड़ी हुई हैं, वो उसी की क्लिनजिंग का प्रोसेस है। और उसे कौन कर रहा है? उसे दरबार में उपस्थित दिव्य डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो दिव्य डॉक्टर्स कौन हैं, उनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। प्रणाम।